नमस्कार। प्रेम सागर कथा के छठे अध्याय में आप सभी का स्वागत है। छठा अध्याय कृष्ण जन्मोत्सव। इतनी कथा कह श्री सुखदेव जी बोले, राजा, एक समय नंद यशोदा ने पुत्र के लिए बड़ा तप किया। यहाँ श्री नारायण ने आए वर दिया कि हम तुम्हारे यहाँ जन्म ले जाएंगे। जब भादोवदी अष्टमी बुधवार को आधी रात के समय श्री कृष्ण आए, तब यशोदा ने जागते ही पुत्र का मुख देख नंद को बुला अति आनंद मानो और अपना जीवन सफल जाना। भोर होते ही उठ के नंद जी ने पंडित और ज्योतिषियों को बुला भेजा। वे अपनी अपनी पोथी पत्रे ले आए। तिनको आसन दे आदर मान से बिठाए। उन्होंने शास्त्र की विधि से संबत महीना तिथि दिन नक्षत्र योग करण ठहराए, लग्न विचार मुहूर्त साथ के कहा, महाराज, हमारे शास्त्र के विचार में तो ऐसा आता है कि यह लड़का दूसरा विधाता हो। सब असुरों को मार ब्रज का भार उतार गोपीनाथ कहाएगा। सारा संसार इसी का यश गावेगा। यह सुन नंद जी ने कंचन के सींग, रूपे के खूर, तांबे की पीठ समेत 2 लाख गौ पाटंबर उठाए संकल्प की और अनेक प्रकार के दान कर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर आशीष ले विदा किया। तब नगर की सब मंगला मुखियों को बुलवाया। वे अभी आए अपना गुण प्रकाश करने लगी। वजंत्री बजाने, नृतक नाचने, गायक गाने, दाढ़ी डढ़ियन यश बखानने और जितने गोकुल के गोप ग्वाल थे वे भी अपनी नारियों के सिर पर दहड़ियाँ लिवाए, भांति भांति के भेष बनाए नाचते गाते नंद को बधाई देने आए। आते ही ऐसा दधी का दौ किया कि सारे गोकुल में दही ही दही कर दिया। जब दधी का दौ खेल चुके तब नंद जी ने सबको खिलाए पिलाए बागे पगे पहराए तिलक कर पान दे विदा किया। इसी रीति से कई दिन तक बधाई रही। इस बीच नंद जी से जिसने जो आय मांगा सो पाया। बधाई से निश्चित हो नंद जी ने सब ग्वालों को बुलाए, कहा, भाइयों, हमने सुना है कि कंस बालक पकड़ मंगवाता है। न जानिए कोई दुष्ट कुछ बात लगाए दे। उससे उचित है कि बस मिल भेंट ले चले और बरसोड़ी दे आवें। यह वचन मान सब अपने घर से दूध दही माखन और रुपए ले गाड़ियों में लाद नंद के साथ हो गोकुल से चल मथुरा आए। कंस से भेंट दी, कौड़ी कौड़ी कर चुकाए विदा हो जुहार कर अपनी राह ली। ज्यों ही वे लोग यमुना तीर पर आए, त्यों ही समाचार सुन वसुदेव जी आ पहुँचे। नंद जी से मिल कुशल क्षेम पूछ कहने लगे, तुमसा सगा और मित्र हमारा संसार में कोई नहीं, क्योंकि जब हमें भारी विपत्ति भई तब गर्भवती रोहिणी को तुम्हारे यहाँ भेज दी। उसको लड़का हुआ सो तुमने पाल कर बड़ा किया। हम तुम्हारे गुण कहाँ तक बखाने। इतना कह फिर पूछा, कहो, राम कृष्ण और यशोदा रानी आनंद में हैं? नंद जी बोले, आपकी कृपा से सब भले हैं और हमारे जीवन मूल तुम्हारे बलदेव जी भी कुशल से हैं, जिनके होते तुम्हारे पुण्य प्रताप से हमारे पुत्र हुआ। पर एक तुम्हारे ही दुख से हम दुखित हैं। वसुदेव कहने लगे, मित्र, विधाता से कुछ न बसाए, कर्म की रेख किसी से मिटी न जाए। इससे संसार में आए दुख पीर पाए कौन पछताए, ऐसा ज्ञान जनाए के कहा। तुम घर जावहु वेगहि अपने, कीन्हे कंस उपद्रव घने। बालक ढूंढ मगावे नीच, हुई साधु पर जाकी मीच। तुम तो यहाँ सब चले हो और राक्षस ढूंढते फिरते हैं। न जानिए कोई दुष्ट जाए गोकुल में उपाधि मचावे। यह सुनते ही नंद जी अकुलाकर सबको साथ लिए सोचते विचारते मथुरा से गोकुल को चले। इसी के साथ यह छठा अध्याय समाप्त हो रहा है।
धन्यवाद आप सभी का इस कथा का श्रवण करने के लिए।